नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है और ये केवल पेंशनरों के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना। बहुत लोगों की ये जानकारी होगी, लेकिन ताज़ा हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर भी इस जानकारी को बहुत पुख्तगी के साथ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन सबसे पहले हम बात 1 मिनट के लिए कुछ अलग करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का बिहार के लिए। क्योंकि बिहार में सम्राट चंद्रगुप्त चाणक्य की देन थे और वहाँ से पहली बार वो सम्राट शब्द आया। उन्हीं के ग्रैंडसन अशोक थे, जो अशोक स्तंभ आज हम सरकारी चिन्ह के रूप में देखते हैं। तो सही माने में यथा नामा तथा गुण सम्राट चौधरी के माँ बाप ने उनका नाम सम्राट रखा और आज उस प्रदेश के वो वाकई में सम्राट ही बन गए हैं। और पहली बार भाजपा ने कोई चौंकाने वाला काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कई प्रयोग किए कि एक ऐसे चेहरे को अचानक उठा के अपलिफ्टमेंट करके मुख्यमंत्री बना दिया और वो उस कसौटी पर खरा नहीं उतरा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा है, अनुभव मायने रखता है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, जो उन्होंने करके दिखाया, बिल्कुल योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो अब 3 राज्यों में कमाल है, यूपी, बिहार और असम, साथ में गुजरात में हर्ष सिंघवी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और देवा भाऊ भी कोशिश वही कर रहे हैं। तो खैर, अब आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन 2026 में ही लगाई गई थी पेंशन को लेके, यानी फैमिली पेंशन को लेकर। आर्मी में एक अधिकारी थे, उन्होंने 2 शादियां कर ली थी। उनकी मृत्यु होने के बाद नामिनी पत्नी को पेंशन मिल रही थी। पेंशन का सेंस है फैमिली पेंशन। पत्नी की भी मृत्यु हो गई तो दूसरी पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया। क्यों? कि जो आर्मी का ट्रिब्यूनल था उसने उनका केस रिजेक्ट कर दिया। तब वो अपील उन्होंने हाई कोर्ट में की और वो थी विद्या देवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस है। और केस नंबर WP विदिन ब्रैकेट C 2333/2026 यानी 2026 और 18 फरवरी 2026 को इसका डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया और उनकी याचिका पर जो निर्णय दिया वो उनको पेंशन देने से मना कर दिया गया। तो आर्मी अधिकारी थे, 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी जो नामिनी थी उसको पेंशन मिल रही थी, उसकी भी मृत्यु होने के बाद इन्होंने पेंशन की मांग की, लेकिन इन्हें अवैध पत्नी घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पे बात यही आती है कि मान लिया इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति है और उसकी तो 4 पत्नियां हो सकती हैं, तो सरकारी कर्मचारी के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। इस्लाम वाला, शरिया वाला सरकारी कर्मचारी की अगर नौकरी के पहले उसने 1 से ज़्यादा शादियां कर लीं, 4 तक, तो नामिनी जिसको बनाएगा वही पत्नी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। अगर वो नामिनी 1 से अधिक पत्नियों को बनाता, उनका परसेंटेज निर्धारित करता, तो उसी तरह से वो पेंशन बट जाएगी। ऐसे माइनर बच्चों को अगर नॉमिनी बना दिया जाए, 2 हैं, तो पेंशन भी जो प्रतिशत लिखा जाएगा उसी तरह से मिलती है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर कोई पेंशनर रिटायरमेंट के बाद शादी करता है, वैध शादी, यानी उसकी पत्नी से तलाक हो जाए, उसकी पत्नी न रहे या पति न रहे और पत्नी एम्प्लॉई है, पेंशनर है, या डिवोर्स हो जाए, तो वो जो पेंशनर शादी करेगा रिटायरमेंट के बाद वो वैलिड होगी
और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो जीवन साथी होगा, स्पाउस होगा, उसको पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन का सीधा सा नियम है नॉमिनी वाला, लेकिन अधिकृत पत्नी का या बच्चों का। अगर नहीं है तो यही पेंशन के हकदार होते हैं, और माइनर बच्चे। लेकिन अगर लड़की है तो वो अविवाहित या अनएम्प्लॉयड, साथ में विडो, अगर दुर्भाग्यवश किसी की लड़की विडो है तो वो भी फैमिली पेंशन की हकदार हो जाएगी, बशर्ते पेंशनर अपनी मृत्यु के पहले उसका रिकॉर्ड में विधिवत नाम दर्ज करवा ले। हैंडीकैप बच्चे जो हैं, दिव्यांग, वो भी फैमिली पेंशन के हकदार ताउम्र रहते हैं, अगर उनकी व्यक्तिगत कमाई सीमा के अंदर है। तो ये हाई कोर्ट का आदेश था कि पत्नी वैध एक ही हो सकती है, बाकी अवैध मानी जाएगी, उसको पेंशन का हक नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी देना आवश्यक था, क्योंकि ये ताज़ा जानकारी है। आपने साथ में दिल्ली हाई कोर्ट का वो डिसीजन भी साइड में देखा होगा, हमने साथ में वो भी चला दिया है। अब वो अगर चाहें तो इनलार्ज करके पढ़ सकते हैं, या उसको आप गूगल सर्च करके निकाल सकते हैं। तो ये जानकारी थी। अगर इस संबंध में और कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो उसका भी उत्तर हम देंगे।